हाय एवरीवन, आज इंस्टेंट खमन ढोकला बनाऊंगी। तो मैंने रेडीमेड पैकेट मंगवाया है जो गिफ्ट कंपनी का, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। उसके बाद मैंने सारे इसको एक बॉल में, एक बर्तन में निकाल दिया है, बड़े बर्तन में। उसके बाद इसमें 2 चम्मच मैंने ऑयल डाला है, जो रिफाइंड ऑयल है। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसकी बैटर बना देंगे। कि बैटर बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं जितने आप मैं घोल रही हूँ ये कंसिस्टेंसी कैसी है। और इसमें ऑलरेडी जो है बेकिंग सोडा या इनो पाउडर दिया हुआ है इस पैकेट में। इंस्टेंट है, इसको रखने की भी ज़रूरत नहीं है, इंस्टेंट आप बना सकते हैं। और ये फेंटते फेंटते बिल्कुल फूल सी गई है ये बहुत अच्छे से। और कई बार ऐसा होता है ना कि इंस्टेंट बनाने से ना नहीं फूलता, तो आप अलग से थोड़ा सा इनो पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कढ़ाई में पानी डाला है, इन लगभग 1 गिलास। और कोई भी स्टैंड, कोई भी प्लेट अगर आपके पास नहीं है तो प्लेट वगैरह लगा करके उसको एडजस्ट कर लीजिएगा और उसको बॉयल होने के लिए रखेंगे। ढक दिया है मैंने। अब इस तरह की एक थाली ले लीजिएगा जो साइड से ऊंची हो, और इसमें तेल लगा लेंगे और अच्छे से इसको चिकना कर लेंगे। आप चाहो तो इसको इडली स्टैंड पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह की ऊंची थाली ली है जिससे फूलने में इसको आसान हो जाए। और ये बैटर को इंस्टेंट बैटर है तो इसको आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत आप घोल करके इसमें लगा सकते हैं। मैंने बिल्कुल आधा चम्मच से भी थोड़ा सा इनो पाउडर ऐड किया है, ये ग्रीन वाला है, इसमें फ्लेवर नहीं होता। और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इस थाली में ऐड कर देंगे जो हमने ऑलरेडी ग्रीस कर रखा था ऑयल से, और इसमें डाल देंगे। और इतना ध्यान रखिएगा कि कोई भी बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं बस उसका जो है लेवल ऊंचा होना चाहिए ताकि उसको फूलने के लिए जगह मिले, और आधा होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं मेरे थाली में जगह है। आप चाहो तो ऐसा बर्तन ले सकते हैं जो आप बड़ा बॉल ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि आप जिसमें आप इसको स्टीम कर रहे हैं उसको अच्छे से ढक सकते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई, बिना हैंडल वाली कढ़ाई ली है, उस पानी को बॉइल्ड होना स्टार्ट हो गया। मैंने इस प्लेट को प्लेस कर दिया है और ऊपर से अच्छे से इसको ढक दिया है ताकि कहीं से भी स्टीम ना निकले। अब देख, मैंने 5 मिनट के बाद बर्तन उठाया तो देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से फूल गया है। और इस टाइम 5 मिनट के बाद आप इसमें ऊपर से डेकोरेट करने के लिए अच्छे से चिली पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च जो भी है आप इस तरीके से स्प्रिंकल कर सकते हैं। इससे ना ढोकला बहुत अच्छा दिखता है। और इसको फिर से ढक देंगे और 5 मिनट के लिए और बनाएंगे। जब तक वो पक रहा है तब तक हम इसका तड़का लगा लेंगे। तो एक पैन मैंने लिया है, इसमें आप कोई भी पैन ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको नॉन स्टिक पैन लेना है, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी पैन ले सकते हैं। उसमें मैंने बड़े चम्मच से 4 चम्मच ऑयल डाला है, ये रिफाइंड ऑयल है। और इस तरीके से ग्रीन चिली है, मैंने पतले पतले लंबे में ले लिया है। मैंने 3 या 4 पीस लिया है, आप इससे कम भी क्वान्टिटी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरीके से मैंने पतले लंबे में काट लिया है कैंची से, और इसको अलग रखेंगे। अब जब ये तेल गर्म हो गया, इसमें मैं 2 चम्मच मैंने मस्टर्ड राई डाला है, जो पतली वाली छोटी वाली राई होती है वो डाला है, और उसको ढक दिया क्योंकि सरसों के दाने ना बाहर उड़ते हैं, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैंने करी लिप्स डाल दिया, उसको भी ढक दिया क्योंकि करी लिप्स भी बाहर निकल करके आते हैं, उसके छींटे बाहर निकलते हैं। उसके बाद फिर मैंने ग्रीन चिली जो भी कट करके डाल दिया है। थोड़ा सा नमक डाला है, हाफ स्पून से थोड़ा कम है। और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। और साथ में मैंने 1.5 चम्मच चीनी डाला है, और इससे बहुत मीठा नहीं होगा, ज़रूर डालिएगा। और ये तड़का को अच्छे से चम्मच की हेल्प से इसको मिक्स कर लेंगे। जब ये चीनी थोड़ी सी गलनी स्टार्ट हो जाएगी तो मैंने थोड़ा सा वाइट तिल डाला है। वाइट तिल का फ्लेवर ढोकले में बहुत अच्छा लगता है, तो ज़रूर डालिएगा वाइट तिल। उसके बाद जब ये अच्छे से भून जाएगी, बहुत देर तक नहीं भूनना है, 1 से 1.5 मिनट तक ये भून जाती है। उसके बाद मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड कर दिया है और इसको बॉयल आने के लिए रख देंगे। और जब ये बॉइल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा तब तक इसको ढक देते हैं ताकि जल्दी से ये बॉइल्ड हो जाए। उसके बाद है ना ये ध्यान रखिएगा, तड़का जो है जब ठंडा हो जाए तभी ढोकले में लगाइएगा, तब नहीं तो फिर है ना ये अच्छे से जिस तरीके से टेस्ट आना चाहिए वो उस तरीके से नहीं आएगा। और अब इधर ढोकला भी जो है मेरा बन गया है, बिल्कुल क्लीन आ रही है मेरी फोक स्पून, कहीं से भी बिल्कुल नहीं है, ऐसा है कि कहीं से भी पकी नहीं है, बहुत अच्छे से स्टीम हो गई है। अब इसको निकाल लेंगे। और इसका एक और है निशानी है कि ये साइड से छोड़ दिया है इसने, तो इसका मतलब है कि ढोकला जो है हमारे बन गए हैं। आप देख सकते हैं प्लेट में छोड़ दिया है इसने साइड से। उसके बाद इसको ठंडा हो जाए तभी आप इसको कट कीजिएगा। आप देख सकते हैं कितना स्पंजी बना है ये, इसमें भी बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। और अब इसको थोड़ी
तो ये आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, बिल्कुल लिक्विड ही रखना, गाढ़ी नहीं करना, बस बॉयल्ड आ जाए उसके बाद इसको बंद कर देना है। मेरे ढोकला भी ठंडे हो गए, उसके बाद इसको पीसेस में कट कर लेंगे, मनचाहे पीसेस में आप कट कर लीजिएगा, रेक्टेंगल, स्क्वायर, जैसी मर्जी। उसके बाद है ना बहुत अच्छे से कट जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप देख सकते हैं कटने के टाइम में ही कितना स्पंजी दिख रहा है, बहुत स्पंजी बनता है, बहुत टेस्टी बनता है, ज़रूर बना कर देखिए। और ये इंस्टेंट ढोकला है तो बहुत इसमें टाइम नहीं लगता, बस घोल करके बन जाती है ये। उसके बाद मैंने इसको छौंक को, ठंडा हो गया मेरा, उसको भी डाल दिया है। चारों तरफ से अच्छे से डाल लीजिएगा, क्योंकि अगर कम डलेगा ना तो मुंह में ड्राई ड्राई सा लगेगा, खाने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसकी क्वांटिटी जितनी ज़्यादा डालिएगा उतना अच्छा ये टेस्ट आएगा। और जब सर्व कीजिएगा उस समय भी इसके छोंक को ऊपर से डाल दीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने सारी डाल दिया है और ये बहुत टेस्टी बना है, ज़रूर बना कर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।